तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एग्जामाइन इच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। ओके, एक्सप्लेन योर रीजन। ये एक टाइप का बोल जो ट्रू फॉल्स ही है, और देखो यहाँ पर अभी ट्रू फॉल्स तो है नहीं एक भी, बट यहाँ पे देखा ना आपने नेवर ट्रू, इसका मीन्स क्या है, फॉल्स ना। बट आपको यहाँ पे बताना है कि कौन जो ट्रू है, कौन कभी कभी ट्रू होता है ऐसा ना, और कोई ट्रू है ही नहीं ऐसा टाइप को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिया गया 0.5 पॉइंट दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको बताना है। हाँ, हाँ, पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। ओके, तो जितना भी क्यूब नंबर होता है बोला है वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। क्लियर, ऐसा बोला गया है, तो होता है सच में या नहीं, तो हम लोग तो एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्या है, एग्जाम्पल पे मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि आपको मैं 64 है, 64 एक नंबर है। 64 जो क्या नंबर है, मैं बोल देती हूँ कि ये क्या नंबर है, एक क्यूब नंबर है ना। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है ना। 4 को आप 3 टाइम्स करोगे, 4 × 4 × 4, तो वो 64 आएगा। देन साथ ही ये 64 क्या है, 8 का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 8 से 64 है। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर जो क्या है, क्यूब भी है एंड क्यूब नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने हम लोग एक को देख के तो जज नहीं कर सकते कि हाँ ये ट्रू है और ऑलवेज ट्रू है बोल के, तो नहीं बोल सकते। ऑनली समटाइम भी हो सकता है, वरना नेवर ट्रू भी हो सकता है। नेवर तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बट अभी दो ही ऑप्शन बचे, ऑलवेज ट्रू एंड ओनली समटाइम ट्रू। ओके, तो एक आपका 1 ले लो, 1 भी 1 का ही क्यूब होता है, 1 एंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। इससे आपको लग रहा है ऑलवेज ट्रू है। ओके, और एक जैसे कि आपको मैंने दे दिया 8, ठीक है। तो 8 तो क्यूब का हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। बट जब आप स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर में तो 8 आता ही नहीं है कि नहीं। 2 2 4, 3 3 9 होता है, 9 आता है, 8 तो आता ही नहीं। इससे आपको ये पता चलता है कि ये क्या है, ऑलवेज ट्रू भी नहीं है एंड नेवर ट्रू भी नहीं है। ये क्या है, ओनली समटाइम ट्रू। कभी कभी ये आपका ट्रू भी होगा और कभी कभी ये नहीं है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको आप लिखना है ओनली समटाइम ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, ओनली समटाइम ट्रू। क्लियर। तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ओके, आपको क्या कैसे समझ में आया, वरना क्या समझ में, क्यों आपने कहा कि ये ओनली समटाइम ट्रू है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, तो आपको कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना। अब ये एग्जांपल दे के समझाओगे तो अच्छा है, बट आपको लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे रीजनिंग बोल के मैं लिख देती हूँ, तो वो लिख लेना। हाँ, रीजनिंग में क्या है, अ क्यूब नंबर एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब, मतलब कुछ भी इंटीजर हो, कि एक्स जैसे 4 क्यूब, 1 क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इज अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली इफ एक्स itself इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बट इन केस ऑफ 8, अब जैसे 8 का क्या है, इन केस ऑफ 8, 8 क्या है, 8 क्यूब का अगर आप केस का बात करें, इसमें तो देखिए ये जो नंबर है वो जो ये क्यूब 64 है, तो वो स्क्वायर का भी है एंड क्यूब का भी है, ठीक है। एक ही नंबर ना, 64 का भी है एंड 64 जो क्यूब का भी है, स्क्वायर का। बट जब अगर आप बात करेंगे 8 का, तो वो सिर्फ क्या का है, क्यूब का है। समझ में आया। तो इसीलिए आप जो ये रीजनिंग में ये लिख देना। समझ में आया। नाउ पॉइंट नंबर 2। ओके, पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। जो आपका बोले जो फोर्थ पावर होता है, मतलब कुछ भी आपका नंबर है उसका पावर जो 4 है, ठीक है। तो फोर्थ पावर है, तो वो जो क्या होता है, हमेशा स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। पावर फोर्थ, ओके, और नंबर स्क्वायर होता है। इससे क्या समझ में आता है, देखो पॉइंट नंबर 2 का भी मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि कोई भी नंबर है आपका, हाँ, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी इंटीजर मैंने नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। पावर का बात करें, डायरेक्ट पावर, जैसे ये एक्स है, एक्स का पावर आपके पास है 4, पावर 4 कहा गया है ना। तो अभी ये इक्वल होगा, देखो इसके इक्वल होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर इक्वल हो ना, एक्स 2 2 जा 4, 4 आया ना। तो वही बोला है कि जो ये एक्स का पावर जो 4 होता है, वो जो हमेशा स्क्वायर नंबर होता है।
ये स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या होगा आप लोग बोलो, ऑलवेज ट्रू होगा, ओनली समटाइम ट्रू होगा या नेवर ट्रू होगा? ये क्या होगा? यस, ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर? ये है आंसर। मैं से एरो मार देती हूँ, ऑलवेज ट्रू। क्लियर? अभी आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों है। अभी रीजनिंग यहाँ लिखो, रीजनिंग में लिखना एनी नंबर raised to the fourth power can be rewritten। दोबारा जब आप उसको लिखोगे मतलब तो वो जो क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो उसको आप खोलोगे वरना दोबारा लिखोगे। और ये मैंने कैसा खोला आप लोग को पता है कि ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल रूल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि मैंने कहा, ये समझ में आप लोग देख लेना बोल के इसी को बोल रहे। ठीक है, तो ये फॉर्म में देखो, ये यहाँ पे था ना आपका, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया गया है ना a इंटू बी, वैसे ही सेम। तो वही जो बोला है, जब आपका पावर जो x4 और x4 होगा, पावर जो 4 होगा, तो वो जो क्या होगा, जब आप उसको ब्रेक करोगे तो उसका जो क्या आएगा आंसर, जो स्क्वायर में आएगा। समझ में आया? स्क्वायर होगा नंबर, जो स्क्वायर होगा। समझ में आया? नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 मैं बुक से दिखा देती हूँ। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है, देखो पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे बोला है कि जो कोई भी आपका नंबर है, ओके, कोई भी इंटीजर है, जो भी नंबर है, उसका पावर अगर 4 है, 4 रखा, फिफ्थ रखा, ओके, फिफ्थ है, तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा वही नंबर का क्यूब से। क्लियर होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है ये ट्रू है, मतलब ऑलवेज ट्रू है, ओनली समटाइम ट्रू है या नेवर ट्रू, आपको ये बताना। ठीक है, चेक करना। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 ना, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, आपको एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी इंटीजर, जैसे कि एक है नंबर 2, ये भी 2, देन ये भी 2 दे दे तो सेम सेम, ओके। देन 2, इसका पावर मैंने क्या बोला था, फिफ्थ 5 है, ओके, एंड इसका पावर क्या बोला, उसी का क्यूब, तो क्यूब मतलब 3 ना, तो इसका पावर क्यूब है और इसका पावर 5 है। तो आप लोगों को मैंने इसका बोला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसमें आपने देखा था कि जब आपका नंबर दोनों डिवाइड स्कोप करना, वो नंबर आपका सेम है, तो आपको पावर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आपको याद नहीं आ रहा था, आप फिर समरी में जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो, इफ़ अगर हमारा, या इसको मैं और एक वे से लिख देती हूँ कि 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, ऐसा देखा होगा। ठीक है, आप लोगों के समरी में ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको जब देखोगे तो उसमें क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, दोनों 2 है, कॉमन ले लो, एंड पावर 5 माइनस 3। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, 2 का पावर 2 आएगा। समझ में आया? 2 का पावर 2। तो ये लोग सॉल्व हुआ ना, ये दोनों एक दूसरे से सॉल्व हुआ, पावर आप कॉमन लेके आप इसको सॉल्व करो। इसका मतलब है कि 2 का पावर जब 5 है तो आप 2 क्यूब करने से ये डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कैंसिल हो जाते, डिवाइड हो जाते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना 5 माइनस 3 ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये डिविजिबल हो रहा है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा बोलो, क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा या नेवर ट्रू होगा या ओनली समटाइम ट्रू होगा? ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर? ऑलवेज ट्रू, ये रहा। देन इसका रीजनिंग फिर आपको देना पड़ेगा। रीजनिंग में आप लोग लिखो कि यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिवाइडिंग a fifth power by a cube gives, आपको क्या मिलता है, ये देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, वरना अलग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे कि n का पावर 5 है एंड n का पावर 3 है, तो क्या होगा, n 5 माइनस 3, कुछ भी, ओके, कुछ भी, ये मैंने यही सेम सेम ले लिया, बट आप लोग अलग भी ले सकते हो। ओके, तो n का पावर क्या है, 2 आया। तो इसको देख के आप फिर ये लिख सकते हो, ये भी यहाँ तक लिखने से भी करेक्ट, ओके, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, सिंस n स्क्वायर इज एन इंटीजर,
for any integer n and 5 is always perfectly divisible by n। समझ में आ रहा है कि ये जो आपका आंसर आया ना, ये कोई भी इंटीजर आया लिख तो इससे किसे आया जब ये दोनों n5 and n3 जो डिविजिबल हुआ तब आया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डिविजिबल है। ओके, ये समझ में आया। नाउ पॉइंट नंबर 4 देखो फिर। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। जब आप दो क्यूब नंबर को मल्टीप्लाई करो मीन्स प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, क्यूब नंबर आएगा। क्लियर? तो लेट मी चेक। ओके, 4 तो इसका क्या होगा, कोई एग्जांपल फिर चाहिए। एग्जांपल के लिए हम लोग को दो क्यूब नंबर को करना है। ठीक है, 2 का क्यूब ये दे दो n3, यस 3 का क्यूब मैं दे देती हूँ 3 दे देती हूँ। ठीक है, क्यूब जो सेम ना, दोनों ही क्यूब है तो उसमें आपको क्या करना है, तो जब भी आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 3 6 आएगा और 3 कॉमन ना, 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसा भी आप लिख सकते हो, वरना आप इस 2 into 3 ये बोथ आर सेम। ओके, तो ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर आया वो भी क्यूब में आया है कि नहीं। जब आप ये दो नंबर को, जब दो क्यूब नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी क्यूब में आएगा कि नहीं, क्योंकि क्यूब में दोनों क्यूब पावर्स दोनों क्यूब में रहेगा तो कॉमन ले लेते हैं। कौन से फॉर्म में, अभी मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हम लोग का समरी में आपको मैंने बोला था उसी का अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, उसको आप लोग देख लेना। आप लोगों को मैंने इसलिए कहा है कि वो याद, अगर आप लोगों को वो याद रहेगा तो ये आप लोग बता सकते हो डायरेक्टली कि ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बोलो क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, नेवर ट्रू होगा, या ओनली सम टाइम ट्रू होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, यस ऑलवेज ट्रू होगा। ओके, ऑलवेज ट्रू। इसको मैंने और एग्जांपल बताने की ज़रूरत है क्योंकि उसका पावर जो है वो दोनों है, बहुत 3 है। ओके, ये दोनों अलग हो सकता है बट ये तो 3 है ना, तो जब आपका आंसर आएगा उसका पावर तो 3 ही रहेगा, लेकिन ये तो क्यूब में ही रहेगा, तो इसीलिए यस इट्स ऑलवेज ट्रू। ओके, नाउ रीजनिंग आपको देना पड़ेगा। फिर रीजनिंग में लिखना, यूजिंग एक्सपोनेंट रूल द प्रोडक्ट of two cubes can be combined into a single cube। इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग एग्जांपल देके समझे थे ना, इफ़ ए कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर है वो क्यूब में है एंड बी भी क्यूब में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी क्यूब, आंसर भी क्यूब में आएगा। तो क्या वो लिखोगे, सिंस AB is, हाँ AB is an integer, कोई भी इंटीजर है, their product is always क्या होगा, a परफेक्ट क्यूब। ओके, क्यूब में ही आएगा। ओके, ये और ये बहुत सेम है, आपको ये लिखने में, ये इसमें क्या करिए, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिए। ओके, बट ये रीजनिंग तो आप इतना तक लिखने से भी होगा। ठीक है, मैं ये आप लोगों को इतना बड़ा लग रहा होगा क्या क्या लिखा दी, बट ये जो रीजनिंग है ये तो मैं एग्जाम्पल को आप लोगों को समझा रही हूँ। इफ़ अगर आप लोग भूल जाओगे तो ये देखने के बाद आप लोगों को याद आ जाएगा ना। नाउ लास्ट पॉइंट ना, यस लास्ट पॉइंट है आपका क्या, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है, जो क्यू है, क्यू का पावर है आपका 46। तो बोला ये जो 46 है इस बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर। ओके, ये दोनों ही क्या है, क्यू का पावर है बोले फोर्थ एंड सिक्स। इसका मतलब ये जब आप 4 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा, ऐसा कहा गया है। और इफ़ अगर आप 46 से 4 को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, एंड 6 से भी जब आप 46 को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर इफ़ डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, है कि नहीं, हो गया तो। एंड अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा ना। एंड कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ,
तो पॉइंट नंबर 5 में एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे 46 से आपको 46 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने 46 को डिवाइड किया 4 से, तो 46 को जब अगर आप 4 से डिवाइड करें, मैं साइड में करके दिखाती हूँ क्या। 4 1 जा 4, फिर ये आया 6 0 ना, फिर 4 1 जा 4, 0.0 जा 20, ओके। तो यहाँ पे क्या आया आपका, इसका आंसर आया 11.5, ओके। डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रिमाइंडर मेरा 0 आया, बट मैंने जब पॉइंट लगाया तब 0 है, एक सिंगल पर्टिकुलर एक नंबर नहीं आया ना आपका, ओके। इसे देख के लग रहा है कि ये फॉल्स है, बट हम लोग 6 भी करके देखते हैं, ठीक है, क्या पता हो जाए। तो 46 डिविजिबल बाय 6 जगह अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो किसका क्या आएगा, 46 एंड 6 जो 42, 4 आया, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 40 लगेगा, फिर 6 होगा 36, फिर आया 4, फिर पॉइंट 0, फिर ये 6 रिपीट हो रहा था, मैं यहाँ 7.67 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, इससे आपको ये पता चल गया है कि ये क्या होगा, नेवर ट्रू, मतलब ये देखो इससे डिविजिबल भी नहीं है। और मैं जब वो प्रोडक्ट की बात करी जो आपका क्या है 46 था, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट हो जाता, अगर प्रोडक्ट करने के बाद हमारा 46 आता, तो हाँ ये डिविजिबल भी होता है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं करूँ 4 पावर है ना, 4 भी पावर है और 6 भी पावर है, तो 6 4 से कितना आ रहा है 24। अगर ये क्यों का पावर 24 होता तो ये ट्रू होता, ऑलवेज ट्रू होता, बट इसका पावर 46 है, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, और डिवाइड में मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड हो जाता है ना आपका, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका फॉल्स है, ओके। ये जो आपका आंसर है वो फॉल्स है, तो इसका यहाँ लिखोगे नेवर ट्रू, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। रीजनिंग लिख दो, रीजनिंग में लिख देना, बिकॉज 46 cannot be divisible or divide कुछ भी evenly by 4 से भी नहीं हुआ और 6 से भी नहीं हुआ। प्राइम नंबर देखो, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उसमें बोला गया ना, क्यों इज अ प्राइम नंबर बोल के भी बोला गया। तो प्राइम नंबर को जब आप वो क्या होता है, इसका जो नंबर का जब आप फैक्टराइज कर रहे हो, तो 2 3 7 8 इस लोग से वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, हो जाना चाहिए, कट जाएगा तो वो होता है ना, तो यहाँ पर कट रहा ही नहीं है, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। तो रेस्ट टू द 46 दिख रहा है आप लोग को, 46th power can never be written as a perfect fourth power or perfect सिक्स्थ पावर, ठीक है। तो ये लोग परफेक्ट फोर्थ पावर भी नहीं है, ये जो क्यों 46 जो ना ही परफेक्ट फोर्थ पावर है ना ही परफेक्ट सिक्स पावर है। परफेक्ट मीन्स डिवाइड नहीं हो रहा, ओके, बहुत दोनों ही डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? तो आप लोग को ऐसे ही करना है, और अगर आप लोग ये सीन्स वाला लिखने माने तो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया, तो आई होप समझ में आया होगा। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट बहुत आसान था। इफ़ अगर आप लोगों को वो याद हो जाएगा, वो समरी जो मैंने कहा एक्सपोनेंशियल रूल याद हो जाएगा, तो आप लोग देखने के साथ साथ बता दो कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। और आप सब आंसर में आप ये लिख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ ने यहाँ में लिखा ना, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, उसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सब पॉइंट समझ में आया ना? इफ़ अगर आप लोग कुछ डाउट होने से आप लोग पूछना, ठीक है।